जय श्री कृष्णा दोस्तों। भविष्य मालिका साल 2030 से पहले दुनिया में छा जाएगा 7 दिनों के लिए अंधेरा। कलयुग के अंत भविष्यवाणी की मौजूदा दौर में विश्व के अनेक हिस्सों में तरह तरह के आपदाएं और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। तरह तरह के आपदाएं और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं भविष्य मालिका के बारे में। जो भविष्यवाणी मौजूदा दौर में विश्व के अनेक हिस्सों में तरह तरह की आपदाएं और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। दुनिया के भविष्य को लेकर के आज से पहले कई भविष्य वक्ताओं ने कई भविष्यवाणियां की है। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। उनका नाम था। इन्होंने भविष्य मालिका का नाम की एक पुस्तक लिखी। अच्युतानंद दास जी महाराज संत ने इन्होंने भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। जय श्री कृष्णा। पूरे वीडियो को ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। आइए जानते हैं संत अच्युतानंद दास जी के बारे में, जिनका भविष्यवाणी भविष्य मालिका नाम का एक पुस्तक उन्होंने लिखे थे, जिसमें कलयुग के बारे में, इसके अंत व दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियाँ की थी। इन संत के बारे में प्रसिद्ध थे। ये भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों ही बताते थे। जी हाँ दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पूरे वीडियो को ज़रूर देखना है। ये अच्युतानंद जी दास संत जी जो थे, ये भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक लिखे हैं, जिसमें कलयुग के अंत के बारे में, इसके अंत व दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियाँ की थी। इन संत के बारे में प्रसिद्ध था ये भूत और अच्युतानंद जी दास जी महाराज संत, ये भूत और भविष्य के बारे में एकदम सटीक विश्लेषण करने की अशुद्ध क्षमता थी। वैदिक शास्त्र जानकारों के मुताबिक एक समय में महान, जी हाँ दोस्तों, ये संत भविष्य के बारे में एकदम सटीक विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वैदिक शास्त्र और जानकारों के मुताबिक एक समय में महान ऋषियों और मुनियों का एक समूह हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, वैदिक शास्त्र के जानकारों के मुताबिक एक समय में महान ऋषियों और मुनियों का एक समूह हुआ करता था, जिसे पंच संख्या नाम से जाना जाता था दोस्तों। जी हाँ, पंच सखा नाम से जाना जाता था, जो ऋषि मुनियों का एक समूह हुआ करता था, जिसे पंच सखा के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, इन 5 महान पुरुषों ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर लगभग 318 पुस्तकें लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये संत जो हैं अच्युतानंद जी महाराज, वो पंच संख्या के नाम से जाने जाते हैं। और पंच संख्या एक समूह हुआ करता था, जो ऋषियों और मुनियों का एक समूह हुआ करता था, जिसे पंच संख्या के नाम से जाना जाता है। इन महान पुरुषों ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर लगभग 318 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से एक भविष्य मालिका भी थी, जो
काफ़ी लोकप्रिय थी और भविष्य में होने वाली सभी बातें उसमें लिखी हुई थी। दोस्तों 318 पुस्तकें लिखे थे संत जी, जिसमें एक भविष्य मालिका थी जो काफ़ी लोकप्रिय और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। दोस्तों भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में उस भविष्यवाणी में जो संत जी लिखे थे वह विस्तार रूप से उसमें लिखा हुआ था दोस्तों, और लिखा हुआ था और इस ग्रंथ में लिखी गई बातें, भविष्यवाणी में लिखी गई बातें एकदम सटीक सिद्ध हुई है। दरअसल में भविष्य मालिका में पूरी जागर जनगणनता दोस्तों, भविष्य मालिका में पूरी जगन्नाथ मंदिर में दोस्तों, भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर में कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई है, जिसमें कहा गया था कि जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेवों के वस्त्र जलेंगे, प्राचीन पेड़ गिरेंगे और मंदिर के शिखर पर गिद्ध आकर के बैठेगा। इस तरह के तमाम तरह की भविष्यवाणियाँ की गई थी जगन्नाथ मंदिर के बारे में, भविष्यवाणियाँ भविष्य मालिका में। सो दोस्तों सच साबित हुए हैं सभी। भविष्य मालिका भविष्यवाणी सच साबित हुई है, जिसमें कहा गया था कि जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेव के वस्त्र जलेंगे, प्राचीन पेड़ गिरेंगे और मंदिर के शिखर पर गिद्ध आकर के बैठेगा। इस तरह की तमाम भविष्यवाणियाँ के साथ भविष्य मालिका में कलयुग के अंत होने की तरह तरह के इशारे किए गए थे। दोस्तों कलयुग के अंत होने का तरह तरह के इशारे किए गए थे, जो भविष्यवाणियाँ के साथ भविष्य मालिका में कलयुग के अंत होने की तरह तरह के इशारा की गई है। उसमें बातें बताई गई है भविष्यवाणियाँ में, जो कलयुग में अंत कैसे होगा, भगवान कल की अवतार कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे। भविष्य मालिका में तमाम भविष्यवाणियाँ कलयुग के अंत के तरफ इशारा कर रहा है और तमाम बातें लिखा गया है और कलयुग को लेकर के कई तरह की भविष्यवाणियाँ की गई है। भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर के कई तरह की भविष्यवाणियाँ की गई है दोस्तों। और दोस्तों पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। अब आइए जानते हैं जो भविष्यवाणियाँ तरह तरह की कलयुग के बारे में तरह तरह की भविष्यवाणियाँ की गई थी। भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर के तरह तरह की भविष्यवाणियाँ की गई है, जो दोस्तों भविष्यवाणियाँ यह भी की गई है, जिसमें भविष्य मालिका में यह भी भविष्यवाणियाँ की गई है दोस्तों कि जिसमें कलयुग को लेकर के भविष्यवाणियाँ भी की गई है, जिसमें साल 2030 से पहले पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना होगी दोस्तों। साल 2030 से पहले पृथ्वी पर कोई घटना होगी, पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना होगी। और भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर के एक भविष्यवाणियाँ यह भी की गई है, जिसमें साल के 20 और 30 से पहले पृथ्वी पर कोई ऐसी घटना घटेगी जिसमें 7 दिनों तक अंधेरा छाया रहेगा। दोस्तों 2020-30 से पहले पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना घटेगी जिसमें 7 दिन तक अंधेरा छाया रहेगा दोस्तों। और 7 दिन तक अंधेरा छाया रहेगा और जिसमें चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा दोस्तों। जिसमें 7 दिन तक अंधेरा रहेगा और
चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। और आइए जानते हैं जो भविष्य मालिका में और क्या बातें की गई है, भविष्यवाणियाँ कलयुग के बारे में। दोस्तों, कलयुग के बारे में भविष्य मालिका में हाहाकार तो आएगा। आइए जानते हैं पृथ्वी भविष्य मालिका में क्या क्या भविष्यवाणियाँ की गई है। पृथ्वी के बारे में भविष्यवाणियाँ में और क्या क्या भविष्यवाणियाँ की गई है, आइए जानते हैं दोस्तों पूरे वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। अब आइए जानते हैं जो भविष्य मालिका में और क्या भविष्यवाणियाँ की गई है कलयुग के बारे में। भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर के भविष्यवाणियाँ यह भी की गई है जिसमें साल 2030 से पहले पृथ्वी पर कोई ऐसी घटना घटेगी जिसमें 7 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। और आइए जानते हैं भविष्य मालिका में और क्या क्या भविष्यवाणियाँ की गई है। दुनिया में होगा तीसरा विश्व युद्ध और होंगे दोस्तों, दुनिया में होगा तीसरा विश्व युद्ध और क्या होंगे, आइए जानते हैं दोस्तों। भविष्यवाणियाँ में यह भी की गई है जो भविष्य मालिका में क्या क्या भविष्यवाणियाँ की गई है। दुनिया में होगा तीसरा विश्व युद्ध और होंगे गृह युद्ध भी होंगे और विश्व युद्ध भी होंगे दुनिया में दोस्तों। और हम सभी मौजूदा समय में यह देख रहे हैं कि मौजूदा समय में यह देख रहे हैं अभी जो दुनिया में दोस्तों, हम सभी अभी मौजूदा समय में देख रहे हैं जो दुनिया में अलग अलग के हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। दोस्तों, हम अभी दुनिया में ऐसी देख रहे हैं जो दुनिया में अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है और इससे हम सभी अभी दुनिया में यह महसूस कर रहे हैं, जो दुनिया में यह देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग के हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम देश 2 हिस्सों में बट गए हैं। दुनिया के तमाम देश दोस्तों 2 हिस्सों में बट गए हैं और 2 हिस्सों में बट रहे हैं। तनाव में चलते रहे दुनिया में कई देशों में दोस्तों, हम अभी मौजूदा समय में यह देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग के हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। दुनिया में तमाम 2 हिस्सों को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। तनाव के चलते दुनिया में कई देशों में गृह युद्ध हो रहे हैं या फिर दोस्तों गृह युद्ध जैसे हालत हो रहे हैं। गृह युद्ध जैसे हालत बन रहे हैं। भविष्य मालिका में भविष्यवाणियाँ दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना नहीं भूलना है। पूरे वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर। भविष्यवाणियाँ में अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। दुनिया में तमाम देश 2 हिस्सों में बट रहे हैं, ऐसा भविष्यवाणियाँ की गई है। तनाव में चलते दुनिया कई देशों में गृह युद्ध हो रहे हैं या फिर गृह युद्ध जैसे हालचाल बन रहे हैं। भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई है कि इन गृह युद्ध और 2 देशों के बीच लगातार चल रहे युद्ध के चलते दुनिया दोस्तों, लगातार चल रहे युद्ध के चलते दुनिया और भविष्य मालिका में भविष्यवाणी यह भी की गई है जो गृह युद्ध के और 2 देशों में दोस्तों, भविष्य मालिका में यह भी भविष्यवाणी की गई है जो गृह युद्ध के बीच लगातार चल रहे हैं। गृह युद्ध लगातार चल ही रहे हैं दोस्तों और 2 देशों में लगातार चलते आ रहे हैं युद्ध। दुनिया तीसरे
तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर एकदम पास खड़ी है। दोस्तों, दुनिया एकदम तीसरे महायुद्ध के सामने पास में खड़ी है और एकदम पास में खड़ी है। इस विश्व युद्ध में भयंकर तबाही देखने को मिलेंगी। इस विश्व युद्ध में दोस्तों काफ़ी तबाही देखने को मिलेगा और इस विश्व युद्ध में काफ़ी से तबाही देखने को मिलेंगे और युद्ध में चलते तीसरे युद्ध के मुहाने पर एकदम पास खड़ी है और इस विश्व युद्ध में भयंकर तबाही देखने को मिलेगा, जिसमें लोग कीड़े की तरह मरेंगे और समूची दुनिया दोस्तों कीड़े के तरह लोग मरेंगे और समूची दुनिया कीड़े के तरह लोग मरेंगे और समूची दुनिया आबादी केवल 64 करोड़ बच पाएगी। पूरी दुनिया में आबादी केवल 64 करोड़ ही बच पाएगी। दोस्तों, ऐसा भविष्यवाणी की गई है जो दुनिया में केवल 64 करोड़ आबादी ही बच पाएगी, बाकी लोग कीड़े मकोड़े के तरह मरेंगे। आसमान में दिखाई देंगे 2 सूरज। भविष्य मालिका में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के साथ यह भी कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को आस पास में 2 सूरज दिखाई देंगे। आसपास में 2 सूरज निकलने का भी दावा किया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया में 2 सूरज निकलने का भी भविष्यवाणी की गई है, जो दुनिया में 2 सूरज भी निकलेगा और घटना का इशारा करती है जो कलयुग अपने अब चरम सीमा तक अग्रसर हो रहे हैं। अपने चरम सीमा तक कलयुग अब अग्रसर हो रहे हैं, अपने ओर जा रहे हैं कलयुग। और भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियों के अनुसार आसमान में 2 सूरज पिंड निकलेगा, वह भी बंगाल की खाड़ी से गिरेंगे। इस वजह से ओडिशा राज्य में पूरी तरह से तबाह और जलमग्न हो जाएगा। आपको बता रहे हैं कि कुछ वर्षों पहले कोलंबिया में भी 2 सूरज निकलने का दावा किया गया था। कलयुग के 3 चरण होंगे। धरती पर तबाही को लेकर के भविष्य मालिका में ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसमें धरती का विनाश 3 चरणों में होगा। पहला चरण कलयुग के अंत का होगा, दूसरा चरण समूची धरती के विनाश का होगा और तीसरा चरण एक नए युग का प्रारंभ होगा। बदल जाएगी धरती, पूरी धरती बदल जाएगी। दोस्तों, भविष्य मालिका में धरती के स्वरूप में बदल जाएगा और तरह तरह की इशारा किया गया है जिसमें धरती का मौजूदा स्वरूप बदल जाएगा। धरती अपनी बदल जाएगी, बदलती हुई धुरी पर काम करेगी। इस कारण से पृथ्वी पर समय समय पर बड़े बड़े भूकंप नजर आएंगे। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप नजर आएंगे और कलयुग की और बातें जानते हैं जो भविष्यवाणियों में क्या की गई है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक जय श्री कृष्णा। और क्या करता है जो यह एक विश्व भविष्यवाणियाँ के साथ यह भी कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को आसमान में 2 सूरज निकलने का भी दावा किया जा रहा है। दुनिया में यह तरह तरह की घटना का इशारा करती है। कलयुग अब अपने चरम सीमा तक तरह तरह के अग्रसर हो रहे हैं। कलयुग अपने चरम सीमा पर अब अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक जय श्री